नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में कभी हमें यूं ही अनायास ही सारी सफलताएं प्राप्त हो जाती है, तो कभी हमें अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ता है। आज मैं मीन राशि के संबंध में कुछ संक्षिप्त बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। गुरु प्रधान मीन राशि के व्यक्ति यात्राओं के अत्यंत शौकीन माने जाते हैं। ये अपने आदर्शवादी दुनिया में रहना पसंद करते हैं एवं इन्हें अपने जीवन में कल्पनाओं एवं यथार्थ के बीच अंतर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये अत्यंत ही रोमांटिक एवं भावना प्रधान व्यक्ति माने जाते हैं। मछलियों की तरह इनमें चंचलता अत्यधिक देखी जा सकती है। अपनी जिद्दी एवं स्वतंत्र स्वभाव के कारण इन्हें कभी भी दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं होता है। दरअसल यूं तो पूरे विश्व में पश्चिमी सभ्यता के कारण 1 जनवरी को ही नए वर्ष का प्रारंभ माना गया है, परंतु हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग चैत्र माह की शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को नव वर्ष का प्रारंभ मानते हैं और उसी दिन से खुशियां मनाते हैं। यह नव संवत्सर 2078 कई मायनों में अत्यंत ही सुखद वर्ष रहने वाला है, क्योंकि इसके राजा एवं मंत्री के रूप में इस वर्ष मंगल देव को माना गया है, जो अत्यंत ही ऊर्जावान जीवन में सफलताओं को देने वाले होते हैं। यह नया वर्ष 13 अप्रैल 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक को माना गया है। अतः इस नए वर्ष में ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से बनने वाले चित्रों के आधार पर भविष्य फल को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः लग्न पर आधारित है। यदि आपको अपना लग्न नहीं मालूम हो तो आप चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर यह भविष्य फल देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है, तो मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो 6 अप्रैल 2021 को मकर राशि को छोड़कर, अपनी नीच की राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। परिणामतः आपके द्वादश भाव में एकादश स्थान से निकलकर आपके द्वादश खर्चे के भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश हो चुका है, जो इस वर्ष सितंबर तक वहीं रहेंगे और पुनः बकरी अवस्था में मकर राशि में लौट जाएंगे और साल के अंत में 20 नवंबर को पुनः वह अगली राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः यदि लग्न के स्वामी अथवा राशि स्वामी का द्वादश स्थान में जाना यह संकेत करता है कि इस वर्ष आपको खर्चे की अधिकता रह सकती है। यूं तो देवगुरु बृहस्पति कभी भी कोई भी खर्चे अशुभ कार्यों में नहीं होने देते हैं। आपको इस वर्ष अनेक प्रकार के शुभ कार्यों में सम्मिलित होना होगा, जहां आपके खर्चे की अधिकता देखी जा सकती है। यात्राओं का योग बनेगा, धार्मिक यात्राएं होगी, बाहरी विदेशों से आपको खूब संपर्क स्थापित होंगे और उससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं तो उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है। 3 दृष्टियों में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अमृत का वास होता है। परिणामतः देवगुरु बृहस्पति अब आपके द्वादश स्थान से अपनी 5म दृष्टि से सुख स्थान को देखने वाले हैं। यह स्थान माता भूमि भवन का स्थान है। परिणामतः देवगुरु के दृष्टि प्रभाव से इस वर्ष आपको भूमि भवन का निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। आपके जो काम रुके हुए थे, आप यदि घर खरीदने के कोई भी सपने देख रहे थे, वह निश्चित रूप से इस अवधि में पूर्ण होंगे। वाहन लेने की संभावनाएं जो रुकी हुई थी, अब उसमें गति प्रदान होगी और आप निश्चित रूप से वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ
भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आप अत्यधिक खर्चे इस वर्ष करेंगे। मन में जो कभी कभी एक अशांति का भाव पैदा हो गया था, देव गुरु की कृपा से अब उसमें भी कमियां आएगी। मन में सुख का वातावरण तैयार होगा। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अब आपके 6ठे भाव पर पड़ेंगे, जो ऋण का भाव है, जो शत्रु का भाव है, जो प्रतिस्पर्धाओं का भाव है, जो व्याधियों का भाव है। परिणामतः देवगुरु के प्रभाव से आपको अपने स्वास्थ्य पर इस अवधि में निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप नौकरी चाहते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की, यदि आप परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, प्रतियोगिताओं में बैठते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। ऋण लेने की कोई भी योजनाएं यदि आपके मन में है तो यह अब आपको पूर्ण होंगे। अपने व्यापार के लिए ऋण लेना आपके लिए अब अत्यंत ही आसान हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब आपके 8म भाव पर पड़ेंगे। अतः जिसके प्रभाव स्वरूप आकस्मिक धन का लाभ भी हो सकता है। आपको गुप्त विद्याओं या पराशक्तियों की तरफ रुझान बढ़ेंगे। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, तो आपको इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। पैतृक संपत्तियों का यदि किसी भी प्रकार का बंटवारा के मध्य विवाद उत्पन्न हो गए थे तो वह भी अब आपके दूर हो जाएंगे। यदि आपके न्यायालय में किसी भी प्रकार के कोई भी मुकदमे चल रहे थे तो यदि उसके फैसले इस अवधि में आते हैं तो वह आपके ही पक्ष में होंगे, परंतु खर्चे की तो अधिकता रहेगी। अतः अपने आय एवं व्यय पर संतुलन बनाकर चलना आपके लिए इस अवधि में आवश्यक होगा। अब जहां तक आपके धन स्थान का प्रश्न है तो वर्ष के प्रारंभ में शुक्र के साथ चंद्रमा विराजमान है, जो यह संकेत कर रहे हैं कि इस बार निश्चित रूप से आपके अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होंगे। आपके बैंक बैलेंस में भी निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। साथ ही साथ संबंधियों के साथ निकटता बढ़ेंगे। आपके परिवार में कोई भी शुभ कार्य होने में और उसमें सबों की उपस्थिति आपको खुशियां प्रदान करने वाली होगी। आपके वाणी में एक मधुरता का भाव उत्पन्न होगा। आपके वाणी में एक आकर्षण शक्ति पैदा होगी, जिससे आप यदि व्यापार के क्षेत्र में हैं, आप यदि वाणी के द्वारा कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आपके पराक्रम भाव में वर्ष के प्रारंभ में मंगल के साथ राहु देव विराजमान हैं। अतः यह एक अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। आपके पराक्रम में तो इस वर्ष खूब वृद्धि होंगे। आप कभी भी बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि जब भी तृतीय भाव से कोई भी क्रूर एवं पापी ग्रह का संबंध बनता है तो व्यक्ति अपनी पराक्रम से खूब सफलताएं अर्जित कर लेता है, परंतु क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। साथ ही साथ आपके भाग्य स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ने से भाग्य का कभी कभी साथ नहीं मिल पाएगा। बनते बनते कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। अतः अपनी किसी भी योजनाओं को किसी के समक्ष उजागर न करना आपके लिए हितकर होगा। अब जहां तक आपके सुख भाव का प्रश्न है तो आपके सुख स्थान के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में सूर्य के साथ बुद्धादित्य योग का निर्माण करके आपके लग्न में ही विराजमान है। अतः कहा जा सकता है कि इस वर्ष आपको खूब भौतिक सुखों की प्राप्ति निश्चित रूप से होंगे। आपके विद्या बुद्धि संतान भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में धन भाव में बैठे हुए हैं, आपके द्वितीय स्थान में विराजमान हैं। अतः
शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। संतानों को इस वर्ष निश्चित रूप से उन्नति होंगे। आपके सप्तम स्थान के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं और जो लग्न में बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि आपके इसी व्यापार भाव पर है। परिणामतः व्यापार में इस वर्ष खूब उन्नति होंगे। बाहरी स्थानों से संपर्क स्थापित होंगे और इसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। अतः अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आपके भाग्य भाव में केतु विराजमान है, अतः धार्मिक यात्राएं खूब होगी इस वर्ष। धर्म के प्रति मन में आपको रुझान बढ़ेंगे। परंतु भाग्य का जहां तक प्रश्न है तो अप्स एंड डाउन की स्थिति बनेगी, क्योंकि केतु तो एक आकस्मिकता के ग्रह माने जाते हैं, जो जीवन में अपने अवधि में व्यक्ति को कभी तो खूब आशाएं देते हैं, परंतु कभी कभी निराशाओं में भी घेरने का कार्य करते हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपके 12 स्थान में विराजमान हैं। अतः यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों से संबंधित कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी व्यापार है, अथवा मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत आप हैं, तो ऐसी अवधि में आपको प्रमोशन होंगे, उन्नति होंगे। बाहरी स्थानों से आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। परंतु फिर भी यदि किसी भी प्रकार के कर्म क्षेत्र में परेशानियां उत्पन्न होती है, तो आवश्यक है कि देव गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें। आपके लाभ भाव में शनि देव विराजमान हैं, जो इस पूरे वर्ष भर वहां रहने वाले हैं। परंतु कुछ अवधि तक, लगभग 141 दिनों तक शनिदेव बकरी अवस्था में रहने वाले हैं। परिणामतः इस अवधि में लाभ के साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में भी आपको ऊंचाइयों पर जाने का मौका प्राप्त होगा। यदि नौकरी में किसी भी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो गई थी, तो शनि देव के बकरी अवस्था में आते ही अब उसमें उन्नति होंगे। अनेक स्रोतों से आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी और उसमें कहीं भी कोई रुकावट, कोई भी अवरुद्धता नहीं आ सकती है। परंतु शनि देव की तीसरी दृष्टि अब आपके लग्न भाव पर पड़ रहे हैं, आपके राशियों पर पड़ रहे हैं। परिणामतः कभी कभी बनते बनते कार्य बिगड़ जाना अथवा कार्यों में कुछ विलंब हो जाना, यह स्वाभाविक है। मन में कभी कभी धैर्य की कमियां देखी जा सकती है, अतः अपने धैर्य पर भी यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो इस वर्ष आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप छात्र हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में शनि के प्रभाव से कुछ आलस्य आप में देखी जा सकती है, अतः अपने आलस्य पर भी आपको इस अवधि में ध्यान देना होगा, दूर करना होगा। तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से आप सफलताओं को प्राप्त करेंगे, आकस्मिक लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीन राशि के लिए यह वर्ष अनेक प्रकार से सुखद परिणाम देने वाला है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।